अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने जो टॉपिक नेक्स्ट शुरू करना है उसमें है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी एडिशन रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन है और पॉलीमराइजेशन है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस हैं। तो 2 लेक्चर्स में ये मैं टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और बहुत सारे रिएक्शन रिपीट होंगे, कंपैरिजन करके आपने याद कर रहे हैं जो पीछे पड़े हैं उनके साथ। अब इसमें सबसे पहली टाइप जो हमने पढ़नी है वो एडिशन रिएक्शंस पढ़नी है। आपको पता है अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इजीली एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस में 5 इसके टाइप्स के रिएक्शंस हैं। सबसे पहले है एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम दूसरा नाम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। पीछे आपने एल्कीन्स में पढ़ा है कि हाइड्रोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। और हाइड्रोजिनेशन कौन से कैटालिस्ट की मौजूदगी में होती है, निकल है, प्लेटिनियम है या प्लेडियम है। तो ज़्यादातर जो रेने निकल है आपने पीछे पढ़ा है उसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन के लिए। अब अल्काइन की अगर हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, ये आपके पास इथाइन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटालिस्ट है और इसको हम हीट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर जाएगी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपने इसकी प्रेपरेशन एथीन की भी पढ़ी है, इसको कहते हैं एथीन। अब सेकंड स्टेप में, 2 स्टेप में ये कम्प्लीटली दोनों बॉन्ड जो हैं वो ख़त्म होंगे। फिर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, यही कैटालिस्ट होगा, इसको हीट करेंगे तो ये आपके पास इसमें चेंज हो जाएगा ईथेन में। इस तरह कोई भी अल्काइन आपके पास हो, मसलन इससे लार्जर कोई मॉलिक्यूल है, ये है, कोई भी आर कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, आपको उसकी हाइड्रोजिनेशन आती है। तो इसी तरह ये रिएक्शन जो है मैं 2 स्टेप में कर देती हूँ कि ये देखें इसमें फिर क्या होगा, RCH एक बॉन्ड पहले ख़त्म होगा, फिर ये मॉलिक्यूल जो होगा, ये जनरल रिएक्शन एक दे रही हूँ, इसमें अगर मिथेन होगा, मिथाइल होगा तो ये प्रोपाइन हो जाएगा। फिर ये आपने कैटालिस्ट लिखने हैं तो ये आपके पास ये इसमें चेंज हो जाएगा। इस तरह कोई भी अल्काइन होगी, बाकी मॉलिक्यूल से आपका कोई कंसर्न नहीं, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी। सेकेंड टाइप है एडिशन ऑफ, यानी एडिशन रिएक्शंस की ये फर्स्ट टाइप थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन। उसके बाद इसकी सेकेंड टाइप है हैलोजिनेशन। नंबर 2 क्या है, एडिशन ऑफ, आपने पीछे ये भी रिएक्शन पढ़े हैं, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो इसको दूसरा इसका नाम क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन को हैलोजिनेशन के, इसको हैलोजिनेशन। व्हाट इज हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन किसकी प्रेजेंस में आपने पीछे पढ़ा है, एल्कीन में आपने पढ़ा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ट्रांस प्रोडक्ट हमें मिलेगा कि ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सेम रिएक्शन जो है फिर सेकंड स्टेप जब होगा तो सेकंड स्टेप में ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन जो है फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और हमें इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इनको नाम लिखने और देने और पढ़ने साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। 1,1,2,2 मीन्स कि 1,1 टाइम लिखना है, नंबर 1 पे 2 हैलोजेंस है, 2 टाइम्स लिखना है, नंबर 2 पे भी 2 हैलोजन है। तो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। तो इसको क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन या एडिशन ऑफ हैलोजन। उसके बाद अगली इसकी एडिशन रिएक्शंस की बहुत इजी रिएक्शंस हैं, सिर्फ एक बॉन्ड का फर्क है, यानी जो रिएक्शन एडिशन हमने एल्कीन में पढ़े हैं वही अल्काइन में है, सिर्फ उसमें डबल स्टेप होता जाएगा। अब है एडिशन ऑफ हैलोजिन एसिड, यानी ये हैलोजिन एसिड है, इसको हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहा जाता है। पीछे आप पढ़ चुके हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस में।
कि अगर रिमूवल हो तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ तो हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन बहुत आसान है। ये आपके पास इथाइन का मालिक्यूल है, इसमें हमने हेलोजिन एसिड ऐड करना है। अब ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी एक तरफ हाइड्रोजन आ गई, ये CH2 हो गया, और दूसरी तरफ हेलोजिन चली गई। अब ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया, यहाँ ये सिमेट्रिकल था। When the doubly bonded alkene is bonded with the halogen atom, that is called the vinyl halides। अब ये क्या है? विनाइल ब्रोमाइड। अब ये विनाइल जो ब्रोमाइड है, इसमें आप देखें कि इस तरफ इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब जब इसमें हेलोजन एसिड ऐड होगा तो यू नो अबाउट द Markovnikov's rule। According to Markovnikov's rule, negative counterpart of adding reagent goes to that carbon which having a least number of hydrogen। तो ये ब्रोमीन अब इस कार्बन पे नहीं जाएगी जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, वो इसके पास जाएगी। ये ज़हन में रखना है। और इसका और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली दूसरी कार्बन के पास आ जाएगी। तो ये हो जाएगा CH3 CH Br और Pr। तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन, इसको क्या कहेंगे? 1,1 डाइब्रोमो इथेन। एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन्स हैं। तो ये हेलोजन एसिड्स की एडिशन जो होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल होगी। पहला बॉन्ड इजीली, मतलब जिधर एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हेलोजन सिमेट्रिकल में, लेकिन अनसिमेट्रिकल की फॉर्म में फिर आपने मार्कोनिकॉव्स रूल को अप्लाई करना है।